नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। लाल किले पर राहुल गांधी के साथ मोदी ने क्या किया, ऐसा कृत्य किया है या कारनामा किया है। फोटो जैसे ही वायरल हुई, फायदा राहुल गांधी को मिला। राहुल गांधी एक फोटो की वजह से आज 15 अगस्त पर सारी हाइलाइट्स को अपनी तरफ खींचे, छा गए। ये मामला सिटिंग अरेंजमेंट का था। मैं भाऊ को पहले चर्चा में जोड़ लेता हूं, फिर तस्वीर दिखाऊंगा और पूरा घटनाक्रम बताऊंगा। भाऊ, अब राहुल गांधी एलओपी हैं। 10 साल से 2014 से 2024 तक संख्या बल ही इतना नहीं विपक्ष में हो पाया किसी पार्टी का कि वो एलओपी का पोस्ट अपने पास रख पाए। यानी 10 साल तक लाल किले पर एलओपी के लिए प्रोटोकॉल के तहत कोई चेयर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। पहली बार तो 14 के बाद पहली बार तो मौका आया था। प्रधानमंत्री को, हालांकि वो है नहीं, कहने के लिए 56 इंच है, लेकिन वो बड़ा दिल दिखाना था और बड़ा दिल दिखा के कोई एहसान नहीं करना था। प्रोटोकॉल के मुताबिक जो फ्रंट रो है, उस फ्रंट रो में कैबिनेट मंत्री और कैबिनेट मंत्री का ही दर्जा प्राप्त एलओपी, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन सब की चेयर होती है, इनकी सिटिंग अरेंजमेंट होती है। ये सिटिंग अरेंजमेंट रक्षा मंत्रालय करता है। लाल किले पर 15 अगस्त के मौके पर जो भी सिटिंग अरेंजमेंट होती है, जब कार्यक्रम शुरू हुआ, कार्यक्रम खत्म हुआ, सब कैमरों में जो कैद हुए लोग वो फ्रंट रो में बैठे हुए सीजेआई चंद्रचूड़ हुए, अमित शाह हुए, जयशंकर हुए, निर्मला सीतारमन हुई, शिवराज सिंह चौहान हुए, लेकिन राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आए। देर से एक फोटोग्राफ आई, वो फोटोग्राफ बस दिखा देते हैं, कंट्रोल रूम दिखाइए, फोटो दिखाइए। ये देखिए, ये अंतिम पंक्ति में कहते ना, आखिरी पायदान पे खड़ा शख्स उसी के लिए लोकतंत्र है। तो ये डेमोक्रेसी का अद्भुत नजारा, आखिरी पंक्ति में देखिए राहुल गांधी बैठे हुए। आप फ्रंट रो जो देख रहे हैं, जहां पर आपको सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ दिख रहे होंगे, इसी रो में आगे अमित शाह हैं, इसी में निर्मला सीतारमन हैं, जयशंकर हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं। ये लोग आगे बिल्कुल फ्रंट रो में हैं। इसके बाद देखिए दूसरी रो में आपको जर्मन प्रीत दिख रहे होंगे, जो हॉकी के ब्रॉन्ज मेडल टीम में हैं। उसके पीछे वाली रो में आप देखिए ललित उपाध्याय दिख रहे हैं, जो हॉकी के ही प्लेयर हैं, जो ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई है। उसके पीछे की रो में देखिए आपको राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। ये अंतिम रो है। इसके पीछे मुझे लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स या जो स्टाफ है मंत्रियों का, वो लोग संभवतः होंगे, लेकिन ये अंतिम रो दिख रही है, आखिरी पंक्ति में बिठाया गया। अब हटा दीजिए फोटो को, बीच बीच में दिखाते रहिएगा, पब्लिक देखती रहे फोटोग्राफ। रक्षा मंत्रालय का बहुत सफाई आया है, वो भी बता दूं। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस मौके पर जो ओलंपिक के विजेता हैं, मेडल विजेता हैं हमारे, उनको बुलाया गया था। बहुत अच्छी बात है, बुलाया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इतनी संख्या में मेडल आए कि जब 15 अगस्त पर ऐसे मौके पे हम बुलाएं तो फ्रंट रो सिर्फ इन्हीं से भरी रहे, मंत्री सब पीछे रहे। लेकिन जो भी जीत के आए हैं उनको बुलाया गया था। वो बैठे हैं, आगे से पीछे तक बैठे हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय का कहना है कि फ्रंट रो में उन्हें बिठाने की व्यवस्था थी, जबकि वो राहुल गांधी के बगल तक में बैठे हुए हैं। आपको सेकंड रो में मनु भाकर दिखेगी, थर्ड रो में तो ये देखिए मनु भाकर भी मौजूद। तो ये जो है, ये उनके बीच में राहुल गांधी को वहां ले जाकर के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जगह नहीं थी शायद इस वजह से, क्योंकि वो ओलंपिक वाले पदक विजेता आ गए थे, तो जगह नहीं थी, तो राहुल को पीछे फिर बैठा दिया गया। कोई बात नहीं है, शायद अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए राहुल गांधी इकलौते तैयार रहे होंगे, निर्मला सीतारमन नहीं तैयार हुई होंगी, जयशंकर ने कहा होगा हम क्यों छोड़े, अमित शाह छोड़ ही नहीं सकते, उनसे किसी की हिम्मत नहीं हुई होगी कि कहे छोड़ो। लेकिन ये फोटो पूरे आज के भाषण में जो झूठ था और लफाजी थी, उस सब को पीछे छोड़ते हुए इस फोटोग्राफ ने पूरी फजीहत करवा दी है भाऊ। देखिए आशीष जी, मुझे लगता है ये जानबूझकर एक छिछोरापन था, ये अपमानित करने का एक प्रयास था, लेकिन इससे अपमान नहीं होता, इससे इनका छिछोरापन आया है।
मैं आपको राष्ट्रपति भवन से जो प्रोटोकॉल का लिस्ट आता है, और बाय एंड लार्ज वो वही प्रोटोकॉल पूरे देश में फॉलो किया जाता है। सबसे पहले नंबर पे राष्ट्रपति है, उसके बाद उपराष्ट्रपति है, उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रधानमंत्री है, चौथे नंबर पे यदि कार्यक्रम राज्यों में है, तो उस राज्य के गवर्नर चौथे नंबर पे आते हैं। लेकिन यहाँ गवर्नर का कोई नाम ही नहीं था, ठीक है, एलजी इसमें आते नहीं। उसके बाद पांचवें नंबर पे है पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट। फिर छठवें नंबर पे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये दोनों एकत्र है। स्पीकर ऑफ राज्यसभा उपराष्ट्रपति होते हैं, वो ऑलरेडी तीसरे नंबर पे। तो छठवें नंबर पे है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा। सातवें नंबर पे जो है, ये सातवें नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इफ प्रोग्राम इज इन दैट स्टेट, ठीक है। उसके बाद डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा। तो जहां कैबिनेट मंत्री बैठे थे, उन्हीं के बीच में लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह है सातवें नंबर पे। फिर 7A है होल्डर्स ऑफ भारत रत्न अवार्ड। फिर 8वें नंबर पे एम्बेसडर्स एंड फिर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अदर स्टेट एंड गवर्नर्स। 9 नंबर पे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 9A पे चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन। 10वें डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन, और फिर ऐसी लंबी लिस्ट है। तो 7वें नंबर पे बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति भवन से जारी प्रोटोकॉल के अनुसार 7वें नंबर पे कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विद इन दैट रिस्पेक्टिव स्टेट, यदि उस राज्य में कार्यक्रम होगा तो मुख्यमंत्री है 7वें नंबर पे, डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व राष्ट्रपति, प्लानिंग कमीशन मतलब नीति आयोग के चेयरमैन होंगे यहाँ पे, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन एंड राज्यसभा एंड लोकसभा। इसके मायने ये है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के साथ राज्यसभा लोकसभा बैठेंगे। इसके मायने ये है कि आपको जहां अमित शाह बैठे थे, जहां शिवराज सिंह चौहान बैठे थे, जहां निर्मला सीतारामन बैठी थी, वहां बिठाना। यदि चेयर बैठने की जगह कम है, सपोज चेयर कम है, पहले 8 ही चेयर है, उसमें कैबिनेट मंत्री कुछ पीछे के लाइन पे भी आ गए, लेकिन आप राहुल गांधी को इतने पीछे नहीं फेंक सकते। प्रोटोकॉल में जो गेस्ट होते हैं, वो गेस्ट जरूरी नहीं कि प्रोटोकॉल तोड़ते हुए आगे आ जाए। यदि इतना प्रधानमंत्री को और डिफेंस मिनिस्ट्री को मेडल विनर्स के लिए ये था, तो आज झंडा भी फहरा लेते, जिसने डबल ब्रॉन्ज लिया। डबल मेडल लेने वाली पहली लड़की इस देश ने एक रिकॉर्ड तय किया। मनुष्य ये झंडा भी फहरावा लेते, तो क्या हो जाता। प्रोटोकॉल तोड़ना और ये कहना कि वो गेस्ट की वजह से सिर्फ राहुल गांधी के पीछे बैठाया, शिवराज सिंह चौहान नहीं बैठ सकते थे पीछे, कैबिनेट के और 6 मेंबर नहीं बैठ सकते थे पीछे, व्हाई ओनली राहुल गांधी। ये राहुल गांधी को अपमानित करने का एक तरीका इन्होंने निकाला, लेकिन ये छिछोरापन है, ये कोई मैच्योरिटी की बात नहीं। मजा तो आती कि जहां से कैबिनेट मंत्री नंबर 2 पोजीशन पे जो माने जाते हैं गृह मंत्री अपने 5 बिठा के लेते और एक कैबिनेट उनका पीछे चले जाते। निर्मला जी पीछे बैठ जाती, शिवराज जी पीछे बैठ जाते, क्योंकि वो तो गृह मंत्री के इक्वल है प्रोटोकॉल में 7वें नंबर पे। दूसरी लाइन में मैं मान सकता था कि पहली लाइन सब फुल हो गई प्रोटोकॉल में, तो दूसरी लाइन में कुछ मंत्री बैठे, शिवराज सिंह के साथ दूसरी लाइन में राहुल जी भी बैठे, तो समझ में आता है। राहुल बैठे, उनके आसपास कोई कैबिनेट मंत्री, राहुल को जानबूझ के पीछे बिठा दिया गया, यह बताने के लिए कि भाई हम तो आपकी औकाती करेंगे। लेकिन आप किसी की चेयर पीछे कर सकते हैं, किसी को बेइज्जत करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों से नहीं उतार सकते। आप लाल किले के प्राचीर पे परिवारवाद करके हमला बोल सकते हैं। आप 1 लाख युवकों को आह्वान कर सकते हैं कि आपको जिस पार्टी में जाना है वो जाइए, लेकिन 1 लाख लोग मुझे ऐसे चाहिए जिनके पीछे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं। तो ऐसे कई है बीजेपी में जिनके बाप पॉलिटिक्स में है। आपके कैबिनेट में ऐसे मंत्री है कि जिनके पॉलिटिकल परिवार से है, आप उस पर बोलते।
मतलब मैं करूं तो सदाचार, आप करें तो व्यभिचार, ये कब तक चलेगा? और ये लाल किले की प्राचीर प्यारे, कम से कम उसकी पवित्रता तो समझिए। वहां से भी झूठ बोलोगे आप। जब आपको समझ में आता है कि परिवारवाद जो है वो कीड़ा लगा रहा है, उसमें लोकतंत्र को कीड़ा लगा, लोकतंत्र को बर्बाद कर देता है परिवारवाद, तो फिर रामविलास पासवान के बेटे को क्यों मंत्री बनाया भाई आपने? अनुराग ठाकुर क्यों नेता है आपकी, इसमें क्यों टिकट दिया जाता है? ब्रजभूषण के बेटे को क्यों टिकट दिया जाता है? अशोक चौहान को क्यों आपने गले लगाया? वो भी परिवारवाद का द्योतक है। एकनाथ शिंदे के बेटे को क्यों टिकट दिया भाई? देवेंद्र फडणवीस को क्यों नेता बनाया आपने? वो भी तो एक पॉलिटिकल परिवार से आते हैं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं बता सकता हूँ आपको। योगी आदित्यनाथ को क्यों मुख्यमंत्री बनाया? वो भी तो परिवार ही है ना। गोरखनाथ की पीठ तो लगातार वो सांसद बनते आ रहे उसी से। नहीं, वैसे भी परिवारवाद है वहां पर। अवैधनाथ, महंत अवैधनाथ के रिश्ते में है, रिश्तेदार हैं ये, रिश्तेदार ऐसा नहीं है कि महंत अवैधनाथ कहीं से इनको तलाश के लाए और निर्जन। ना वो अपना एक भतीजा, अरे एक भतीजा कोई काम नहीं करता था तो आजा तुझे कुछ काम नहीं है तो गद्दी पे बैठ, ये समाज ऐसा हुआ। लेकिन फोटो में जो रक्षा मंत्रालय की सफाई है, सफाई तो देने में ये लोग सफाई भी सफाई से नहीं देते हैं, सफाई भी कम से कम सफाई से देते हैं। फोटो एक बार दिखाइए कंट्रोल रूम, कहा कि फ्रंट रो में खिलाड़ियों को बैठाना था। ये फ्रंट रो गौर से देखिएगा, आप लोग गौर से देखिए। फ्रंट रो है जिस रो में बैठे हैं डीवाई चंद्रचूड़ सीजेआई, इस रो में खिलाड़ी नहीं है, खिलाड़ी इसके पीछे हैं। जिस डबल मेडलिस्ट को दो ब्रॉन्ज जीत के आई है जो बेटी हमारी मनु भाकर, ये मनु भाकर देखिए थर्ड रो में बैठी है। थर्ड रो में जो पंखा सा अपने माथे पे रखी है मनु है। चौथी रो है वो, चौथी रो है, चौथी रो, फोर्थ रो है, फोर्थ रो है, चौथी रो में है मनु। उसके पीछे पांचवी या छठी रो में, पांचवी रो में राहुल गांधी हैं। ये आप देखो, ये खिलाड़ियों में अगर फ्रंट रो में ही बैठाना था तो फिर मनु फ्रंट रो में होती, डीवाई चंद्रचूड़ के बगल में, अमित शाह के बगल में, शिवशंकर के बगल में, निर्मला के बगल में मनु भाकर की कुर्सी होती। ये भी सफाई झूठी है। इस सफाई में भी, इस दलील में भी दम नहीं है भाऊ। हटाइए इसको, फोटो को जब भाव से समझते हैं, ये दलील भी सफाई से नहीं दे पाते। नहीं भाई, जब दलील है नहीं, जब आपके झूठ के बुनियाद पे ही आपकी पूरी दलील बैठी हुई है तो फिर आप कुछ भी कहिए। अधिकारियों भाई प्लेयर्स को बिठाया तो पांचवी लाइन में बैठा था तो राहुल गांधी को सेकंड लाइन में बिठाते प्लेयर्स के साथ। लेकिन राहुल गांधी है, उसका अपमान नहीं होता, जिसकी पीढ़ियां लाल किले से बोल चुकी है, जिसके दादा बोल चुके हैं, जिसके मतलब नाना बोल चुके हैं, पिता बोल चुके हैं, दादी बोल चुकी है, उनको फर्क नहीं पड़ता। लाल किले और लाल दिए की गाड़ी का सपना इन लोगों को हो सकता है। याद कीजिए, प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो एक लाल किले का उन्होंने 15 अगस्त को वो सेट बना के उस पर भाषण दे दिया था। इतनी जल्दी थी उनको लाल किले की। लेकिन ये आपकी मैच्योरिटी दिखाती है। आपने जो भाषण में कहा उसके पीछे विपरीत आपका व्यवहार उसी समय पीछे हो रहा था। जब हम भाषण को क्रिटिसाइज करते तो लोगों को लगता है कि विरोध करने के लिए करते। हम जो कहते कि इनका छिछोरापन जाएगा नहीं। कोई आदमी किसी पद पे बैठता है तो उस पद की गरिमा को अनुसार उसको अपने आप को ढालना होता है। ऐसा नहीं, कई लोग अनपढ़ भी लोग हैं जो ऊंचे पद पे आए बैठे, लेकिन फिर उस गरीब पद की गरिमा रखते हैं। यदि उस पद की गरिमा आप अपने हिसाब से करोगे तो पद की गरिमा गिरती। भारत का प्रधानमंत्री ये छिछोरी हरकत में, और ये डिफेंस मिनिस्ट्री की औकात नहीं राहुल गांधी को पीछे बिठाया। ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है, बाकायदा इंस्ट्रक्शन पे हुआ है। और ये आपको बड़प्पन दिखाना होगा। एक हाथ पता पड़ता तो बोलते कि आप माफी मांगिए, गलती हो गई। मुझे याद है प्रियंका गांधी वाड्रा को एक इनविटेशन गया था एक प्रोग्राम का, उसमें उनका नाम गलत लिखा गया था। जब प्रियंका जी ने किसी को कहा कि भाई मेरे नाम का स्पेलिंग तो ठीक लिखा करो, तो आनंद फानंद में जिसने ये लिखा
उसको सस्पेंड कर दिया इन लोगों ने। जब प्रियंका को पता पड़ा तो उन्होंने बाकायदा उस सज्जन को फोन करके माफी मांगी और उस अधिकारी को कहा कि क्या गलती करी आप, अरे स्पेलिंग मिस्टेक से किसी से भी हो सकती है, आप उनको सस्पेंड कर दोगे, आप प्लीज उनको वापस कर लीजिए, रजिस्ट्रेट कर लीजिए तुरंत। मैंने तो आपको यू ही कहा था कि भाई मेरे नाम का स्पेलिंग ठीक कर। ये होता है बड़प्पन। लेकिन ये बड़प्पन वही है ना कि इनका इनका अहंकार बता रहा है कि इनकी सत्ता नहीं है, ताकत नहीं है। उसके लिए देखिए, दूसरों का आदर करना ये आपका किस हिसाब से आपके पारिवारिक संस्कार आप पे हैं, इस पे बढ़ता है। आप अपनी माँ की जितनी इज्जत करते हैं उतनी दूसरी की माँ की भी इज्जत करना सीखिए। आदर क्या होता है ये नीरज चोपड़ा के माँ ने पूरे विश्व को दिखा दिया। जब उनको कहा कि आपके बेटे को सिल्वर का मेडल मिला और पाकिस्तान में जो प्लेयर है उसको गोल्ड मिला, तो उसने कहा कि अरे मेरा चांदी भी मेरा सोना है। हर माँ के लिए अपना बेटा सोना होता है। उन्होंने कहा कि ये चांदी भी मेरा सोना है और जिसको सोना मिला वो भी तो मेरा अपना ही है। दो डायलॉग ने पूरे विश्व को जीत लिया। बेटे ने गोल्ड मेडल नहीं मिला है, चलो ठीक है, नीरज ने, वो तो आए बाएं होते जाता है, हो सकता है अगले ओलंपिक में ले आए, लेकिन उसके मां ने पूरे विश्व के मानवता के ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत लिया। यह है भारत की संस्कृति, यह है मेरा भारत। भगवा पहनने से और राम राम करने से भारत नहीं होता। किसी की चेयर की टांग तोड़ दे, किसी को पीछे ढकेल दे, किसी को कोनी मार के पीछे कर दे, किसी को फोटो से गायब कर दे, ये निहायत छिचोरापन है। ये संस्कार बताते हैं आपके। और एलओपी को पीछे के लाइन में, इतने पीछे के लाइन में बिठाने का काम ये बगैर ऊपर के आदेश से नहीं हो सकता, ये भी मैं बता दूं आपको। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बाकायदा जो लिस्ट मैंने आपको पढ़ के सुनाई, ये इसको कहते हैं द टेबल ऑफ द प्रेसिडेंट एंड कंटेन्स द अमेंडमेंट ऑफ द, हाँ ये सर्कुलर है पुराना, और इन सस्पेंशन ऑफ द नोटिफिकेशन respect to the ranks and the precedence of the persons named there which has been approved by the president. ये प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूव किया हुआ प्रोटोकॉल है। और प्रेसिडेंट तीनों सैन्यों की, तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स की सुप्रीम कमांडर है। उनके आदेशों की अवहेलना आर्मी नहीं कर सकता। ये जब तक किसी ने कहा होगा पीछे बिठा दो इसको, आखिरी लाइन में कर दो, ये किसी के इंस्ट्रक्शन पे हुआ है। और ये जो है ये करीब करीब 26 है। मैं तो 7वें नंबर तक आया, 8वें नंबर तक आया, ऐसे 26 स्लॉट्स है। जो 26वां स्लॉट है वो है जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द ऑफिसर्स ऑफ द इक्विवेलेंट रैंक, ऑफिसर्स ऑफ द रैंक्स ऑफ द मेजर जनरल एंड इक्विवेलेंट रैंक। एक और अपडेट आ गया अभी, एक और गृह मंत्रालय की तरफ से भी आया है। वो कहा गया है कि जो है पहले की जो जितनी रो है, जब सारे ओलंपिक विजेता खिलाड़ी खत्म हो जाते उसके बाद की रो में बाकियों को बैठाना था। तो ये 3 रो जो है आपको जो दिख रही है वो 3 ओलंपियन हैं, ओलंपिक में जो मेडल लेकर के आए हैं। उसके बाद चौथी रो में बिठाया गया है, उन 3 रो के बाद जो रो शुरू होती है उसमें बिठाया गया है। यानी जो मतलब खिलाड़ियों के भी पीछे उनको करके बिठा दिया गया। खैर उसमें कोई बात नहीं, खिलाड़ियों के साथ बैठे तो मुझे लगता है कि वो सही जगह पर बैठे। मैं व्यक्तिगत रूप से बताऊं भाऊ तो मुझे लगता है ठीक जगह पर बैठे। अमित शाह के बगल में बैठने से, शिवराज के बगल में बैठने से शायद वो सम्मान नहीं बढ़ता,
जो सम्मान बढ़ेगा राहुल का भी इन पदकवीरों के साथ, इस देश के इन बेटों के साथ, भाइयों के साथ, बेटियों के साथ देखिए राहुल गांधी ने लीडर ऑफ अपोजिशन की जो चेयर है वो अर्न की है, खुद कमाई है उन्होंने, उनके पार्टी के मेहनत से, उनके लोगों के मतदान से वो चेयर उनको मिली, ना कि बैसाखियों से। ये जो सामने बैठे हुए थे ये किसी की कृपा से है, ये 52 लोगों की कृपा से ये सामने की चेयर लाइन पे बैठे, नहीं तो इनका प्रोटोकॉल बहुत पीछे जाता, 12-15 नंबर पे जाता। ये सिर्फ बैसाखियों पे राजीव कुमार की भी कृपा है, राजीव कुमार की भी कृपा है। हाँ, राजीव कुमार की कृपा है, डेफिनेटली मैं तो कह रहा हूँ राजीव कुमार की कृपा है, 52 लोगों की कृपा है, 53 लोगों की कृपा टोटल पकड़िए अपन, 52 हुआ और 53वां राजीव कुमार, इनकी कृपा से ये बैठे हैं। तो वो दूसरे के सहारे जो बैठे, उनसे अच्छा है कि राहुल गांधी उन लोगों के बीच में बैठे जिन लोगों ने अपने दम पे अपनी पोजीशन बनाई। सो the medal winners have earned their respect. Rahul Gandhi has earned his respect by being a leader of opposition. And the others have borrowed the respect with the help of 53 people, 52 member of parliament and Rajiv Kumar. यह है फर्क। चलिए इसी फर्क के साथ आज मिड डे मुद्दा में बड़ा लंबा नहीं विषय को खींचना, एक फोटोग्राफ थी, उस फोटोग्राफ को दिखाना था, उस फोटो के बारे में बताना था, उसके पीछे छिपी मंशा को आपके सामने लाना था। इन पदकवीरों को हमें भी सलाम करना है, कथनी और करनी में फर्क बताना था। लाल किले के प्राचीर पे जब लोगों के सामने जो बात हो रही है और उसके पीछे विपरीत कामकाज हो रहा है, ये बताना था और कुछ नहीं। ये बैठे जो पदकवीर हैं, जो आए हैं पेरिस से देश का परचम लहराकर, उनको आज 15 अगस्त पर उनको भी एक सलूट बनता है, न्यूज लॉन्चर की तरफ से उनको भी सलूट है। बिल्कुल। लेकिन जो किया है ये फोटोग्राफ, अब राहुल गांधी इन्हीं ओलंपिक के पदकवीरों के साथ पूरे देश में देखे जा रहे हैं, पूरे देश में। अभी मैं लगातार सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा हूं, ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल है। न मोदी जी का भाषण वायरल है, न फ्रंट रो में बैठे गृह मंत्री अमित शाह, सीतारमन, जयशंकर और शिवराज को कोई देखने वाला है। लेकिन चलते चलते आज आपको एक कविता के साथ छोड़ जाते हैं। इस कविता की एक एक पंक्ति को आंख बंद करके सुनिएगा, मेरी बातों को, भाव की बातों को थोड़ा कम सुन लीजिएगा, आंख बंद करके फील कीजिएगा, एहसास कीजिएगा एक एक शब्द, एक एक पंक्ति, तिरंगे के एक एक रंग के भीतर क्या छुपी है भावना, उस भावना को समझने की कोशिश कीजिएगा। यकीन मानिए ये कविता सुनने के बाद आपको आजादी के असली मायने समझ में, ये बड़े बड़े दावे, लंबे लंबे भाषण, आकर्षित करने वाले तालियां बजवाने वाले जुमले, इनसे आपका मोह भंग हो जाए। ये एडवोकेट अनंत खेड़कर साहब हैं, इन्होंने ये कविता लिखी है और खुद ही अपनी जुबानी रिकॉर्ड करके हम तक भेजी है। मैं इसी कविता के साथ आपको छोड़कर जाता हूं कि स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा जब लहराया तब एक मासूम बच्चे को अपना अतीत याद आया। तिरंगे पर उसने जब रंग देखा हरा, बोला ऐसे ही हरे भरे खेत के खातिर मेरा दादा फांसी लेकर मरा। केसरी रंग को देखकर उस बालक ने यह कहा था, मेरे शहीद बाप का खून बस इसी तरह बहा था। सफेद रंग को देखकर वो फूट फूट कर रोया, क्योंकि उसे अपनी बेबस विधवा माँ का वो लिबास याद आया। झंडे का डंडा देख उसे याद आई थकीहारी दादी। झंडे का डंडा देख उसे याद आई थकीहारी दादी। तब उसने मास्टर जी से पूछा, क्या यही है हमारे सपनों की आजादी? शांति का प्रतीक है अशोक चक्र का नीला रंग, फिर जाति धर्म के नाम पर क्यों हालात है इतने तंग? कहने को तो खूब कहते हो जय जवान जय किसान, कहने को तो खूब कहते हो जय जवान जय किसान, मगर उनके लिए जीना बड़ा मुश्किल है और मरना बड़ा आसान। उसने इस यंत्रणा से सवाल किया, न दादा का दुलार न बाप का प्यार, मुझे अपनी गोद में उठाने वाला है कौन? और क्या उनकी मौत का समाधान था केवल 2 मिनट का मौन?
मास्टर जी बेचारे खामोश थे, फिर भी उस मासूम ने लगाया नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।